क्योंकि किसी भी विषय को हल करना अगर है तो कहते हैं कि कोई ना कोई की होती है, कोई ना कोई फार्मूला होता है, और विषय बड़ा विराट है और मुक्ति और निर्वाण और मोक्ष की धारणाएं अनेकों हैं। उनमें से एक कुंभ स्नान भी इसी धारणा से जुड़ा है। इसलिए अनेकों ऐसे पथ या अनेकों ऐसी धारणाएं आप अपने चारों तरफ देखते हैं कि ऐसा कुछ करने से मुक्ति का संबंध जुड़ा है, निर्वाण का संबंध जुड़ा है, मोक्ष का संबंध जुड़ा है। आप चारों तरफ सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और ऐसे जगहों पर आप जाते भी रहते हैं। लेकिन विशेषकर अब इस समय महाकुंभ चल रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए इस विषय को हमने आज रखा कि कुंभ स्नान से मुक्ति और मोक्ष और निर्वाण कैसे। मैंने कहा कि विषय पे आने से पहले 5 चीजें महत्वपूर्ण हैं जो आपसे जुड़ी हैं। एक शरीर जिसको आप लेके जन्मे हैं, और फिर शरीर में एक मन है जिसे आप लेके जन्मे हैं, और मन के साथ फिर कुछ चीजें जुड़ी हैं जिसे हम संकल्प कहते हैं, और फिर मन के साथ ही जुड़ा है भाव। महत्वपूर्ण चीजें विशेषकर 5 हैं। शरीर है, मन है, फिर संकल्प है, और फिर भाव है, और फिर चेतना है। 5 चीजें कैसे जुड़ी हैं आपसे? ये महत्वपूर्ण 5 चीजें हैं। इनसे बाहर आपकी कोई अवस्था नहीं है, क्योंकि कुंभ स्नान बाह्य प्रतीक है, बाहर की व्यवस्था है। लेकिन हम अपनी इस व्यवस्था में रहते हुए बाहर की व्यवस्था कैसे मुझ मैं से जुड़ी है, ये हमें जानना है। क्योंकि मुझे ही तो मुक्त होना है, मुझे ही तो निर्वाण को प्राप्त होना है, मुझे ही स्वतंत्रता को प्राप्त होना है। अब महत्वपूर्ण बात है कि जो ये 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों से बाहर आप नहीं हैं। ठीक है, अब इन 5 चीजों को भी अब थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि आप सबको पता लग गया कि हाँ ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। और विशेषकर अब जो मुक्ति और मोक्ष और निर्वाण, जो जिस मार्ग के लिए अब हम बैठे हैं, समझ लो कि 2 मार्ग हैं मुक्ति और निर्वाण और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए।